हम देख रहे हैं, देखिए कई बार हमने देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ये मांग को उठाते रहे हैं। आप वहां और भी लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, बता पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुजाता। और वहां के लोगों की जो सोचते हैं, जो उनकी मंशा है, वो भी उन्होंने हमारे सामने रखी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि दिल्ली में जमीयत के मंच से मौलाना अरशद मदनी जिन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें कि तमाम जो धर्मगुरु थे वो भी उस मंच पर बैठे हुए थे। आज जो अधिवेशन था उसका मकसद था शांति का संदेश देना, लेकिन आरएसएस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। और आपको बता दें कि साधु संत जो मंच पर बैठे हुए थे वो नाराज हो गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीयत के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी के बयान के साथ ही विवाद पैदा हो गया। लोकेश मुनि ने मदनी के बयान पर अपना विरोध जताया और फिर संतों के साथ मंच से उतरकर बाहर निकल आए। हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की। मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने प्यार मोहब्बत की बातें की। परमजीत सिंह चंदोक जी ने प्यार मोहब्बत की। अच्छा माहौल चल रहा था। और उसके साथ जो सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया, वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। और उन्होंने अपनी एक कहानी, हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है। हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें, उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया। और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। एक तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अधिवेशन में अलग अलग धर्मों के संतों को सद्भावना के तहत न्योता दिया गया था और सभी एकजुट होकर भारत को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन मौलाना अरशद मदनी के भाषण के बाद माहौल में तल्खी आ गई। पहले पूरा बयान सुन लीजिए और समझिए कि आखिर जमीयत की सुई कैसे मजहब में अटकी है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। यही नहीं, अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक
वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए। हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें मता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद साधु संतों ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना मदनी जी ने जिस प्रकार से कहा कि हमने मनु के चौखट पे सर रख दिया है, हम कहाँ जाएंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में जो भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके और मनु जी महाराज को एक नौका पे बैठा के और सप्त ऋषियों की जो सूक्ष्म शरीर है उसके माध्यम से बचाने का काम करते हैं, उसी का इस्लाम में इनके धर्म ग्रंथों में नूह कहा गया है। जमीयत के सम्मेलन की शुरुआत में महमूद मदनी ने कहा था कि जितना मुल्क मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का है। महमूद मदनी के बयान पर भी संतों ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। गजनी, गोरी, बाबर और जितने भी ये डच जो फ्रांस से आए, जो पुर्तगाली आए, जो हुन आए, शक आए, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जो आक्रमणकारी हमारे देश की संस्कृति को विध्वंस किए, तक्षशिला और नालंदा में 90,000 से ज्यादा पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को जिन लोगों ने जला दिया, जो बार बार यहाँ की बहु बेटियों और स्त्रियों की इज्जत को जिन्होंने उतारा, यहाँ मौत के घाट उतार दिए लोगों को, उन आक्रमणकारियों, डकैतों, चोरों को अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना देश है उतना ही देश गजनी का है और गजनवी का है, तो लगता है व्यक्ति विक्षिप्त हो चुके हैं। सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। रास्ता है सहमति, रास्ता है संवाद, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। जाहिर है समापन से पहले एक बार फिर विवादों में आ गया है जमीयत का राष्ट्रीय अधिवेशन। एक बार फिर तेरे मेरे जैसे मजहबी बोलों पर विवादों का नया सिलसिला शुरू हो गया है।